उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है कि वो प्राइम मिनिस्टर है। शायद उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था, और उनकी तो कहते हैं ना लॉटरी निकल गई कि वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। आर्मी चीफ को, नए आर्मी चीफ ने उनको सैल्यूट किया, आर्मी चीफ को उन्होंने उठ के हाथ मिलाया। तो बैगेज है, वो बड़ा हैवी बैगेज है। जनरल बाजवा साहब का डीजी आए थे तो उस वक्त उन्होंने खान साहब की लाइफ से जुड़े हुए लोग, या खान साहब की अब तो बड़ा कॉमन है कि खान साहब की वाइफ के हवाले से, अब पिंडी इनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा लंबे अरसे तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। खान साहब के पास ब्लैकमेल करने को भी कुछ नहीं है, खान साहब के पास प्रेशराइज करने को भी कुछ नहीं है, ना खान साहब के पास कुछ लूज करने को है। तो मेरा ख्याल है कि जो पुरानी तनख्वाह है फिलहाल उस पर काम करें। इस्लामाबाद से मैं हूं वकार बका और आप देख रहे हैं सियासत.पी के। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान की सीनियर सहाफी और तजियाकार नादिया मिर्जा। मैडम, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। जनरल आसिम मुनीर की तैनाती हो गई और वो इस वक्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं। उन्हें मुतनाज़ा बनाया गया तैनाती से पहले, आपने देखा होगा। और जिस तरह से अब मुल्क में हालात हैं, एक तरफ पिंडी में एक बड़ा अवामी इज्तिमा लगने जा रहा है, दूसरी तरफ मुल्क की माशी हालात हैं। और इस सारे सिनेरियो में आपको क्या लगता है, इमरान खान का एक मुतालबा है कि नए इलेक्शन की तरफ भी जाया जाए, तो क्या नए आर्मी चीफ इन सारी चीजों को, जिस तरह से उन्हें मुतनाज़ा बनाया गया है, डील कर पाएंगे? देखिए, मुतनाज़ा बनाने की कोशिश तो की गई, और उसकी कुछ वजूहात भी थी, कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स भी थे। उसके बाद देखिए होता क्या है कि जब पॉलिटिकल पार्टीज, कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी किसी एक को फेवर करने लग जाए, या एक का बार बार नाम लेने लग जाए, तो फिर वो ऑटोमेटिकली वो कंट्रोवर्शियल या मुतनाज़ हो जाते हैं। इसी तरह से जनरल फैज के बारे में भी हम ये कहते थे कि जब हमने देखा कि पीटीआई का एक इंक्लाइन था टूवर्ड्स, या आप कहें कि एक सॉफ्ट कॉर्नर था, तो वो ऑटोमेटिकली दूसरी पॉलिटिकल पार्टी उसको ब्लेम गेम में पड़ जाए तो फिर वो कंट्रोवर्शियल बन जाते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि लास्ट मोमेंट पे एक अच्छा डिसीजन सदर पाकिस्तान की तरफ से और इमरान खान साहब की तरफ से फाइनली, कि उन्होंने इसको मजीद किसी कंट्रोवर्सी में पड़ने के बजाय फौरी तौर पर उन्होंने समरी साइन की, और फौरी तौर पर जो है उनसे मुलाकात भी कर ली। तो मेरा ख्याल है कि जो पिछला थोड़े बहुत, तो जो कहते हैं ना कि थोड़े गुनाह धुल गए, तो थोड़े गुनाह धुल गए इसलिए कि अब मजीद किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़े, बल्कि सबने मिलकर एक अच्छे जेस्टर के साथ उनको बहरहाल समरी पे साइन की, और चीजें आगे चल रही हैं। लेकिन अब आगे चीजें किस तरह से चलेगी, जो बैगेज है वो बड़ा हैवी बैगेज है जनरल बाजवा साहब का। अब वो बैगेज लेके किस तरह से आगे चला जाएगा, किस तरह से साख को बेहतर किया जाएगा, तो ये मेरा ख्याल है टाइम टेकिंग चीजें, वक्त आने पर कहा नहीं जा सकता, प्रिडिक्ट कुछ भी नहीं किया जा सकता। ये वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है कि आपको नजर आने लग जाएगा कि सूरत हाल बेहतर हो रही है या वैसी चल रही है। मैडम, आपके पास बड़ी खबरें होती हैं और अंदर की खबरें होती हैं। एक खबर दे दें कि जब ये इंटेलिजेंस चीफ थे जनरल आसिम मुनीर, तब इमरान खान के साथ कहा यह जा रहा था कि कुछ इनके इख्तलाफात थे। तो क्या वाकई इमरान खान को मसाइल थे जनरल आसिम मुनीर से, या रूटीन की प्रैक्टिस रही है और इसको बस एक हवा देने की कोशिश की जाती रही? देखिए, मुझे ये लगता है कि बहुत ज्यादा हवा देने की इसको कोशिश की जाती है, और ये हमारे यहाँ आम प्रैक्टिस भी है। हम्म। अच्छा, अब खबरें क्या है? खबरें ये है कि जब ये डीजी आए थे तो उस वक्त उन्होंने कुछ स्कैंडल्स के बारे में या कुछ करप्शन के केसेस के बारे में, जो खान साहब की लाइफ से जुड़े हुए लोग, या खान साहब की अब तो बड़ा कॉमन है कि खान साहब की वाइफ के हवाले से, स्पाउस के हवाले से उन्होंने कुछ खबरें दी थी। अब उसके बाद क्या एक्शन लिया गया? देखिए, मुझे आ, उसके बाद ये खबरें आई कि खान साहब ने इस बिना पर, मैं नहीं मानती और ना मेरी ऐसी कोई इत्तलात है कि खान साहब ने उनको हटाने का कहा, क्योंकि खान साहब जो है वो, खान साहब का ये मिजाज नहीं है बेसिकली। मेरा मानना यह है कि खान साहब के ऊपर ये एक एलिगेशन है, और ये एक ऐसा एलिगेशन है जिसको खान साहब ही सिर्फ दूर कर सकते हैं। और अगर ये खबरें बहुत ज्यादा इन है, और देखिए जब भी कोई, अच्छा अगर खान साहब ने इनको हटाया, तो बाजवा साहब जब आए थे तो उस वक्त डीजीआई रिजवान अख्तर साहब को, तो क्या रिजवान अख्तर साहब को किसने हटाया? तो ये रिजवान अख्तर साहब को भी पहले से जल्दी हटा दिया गया था उनके अपने ओहदे से। बहरहाल ये चीज क्लियर ये होना चीजें हो जरूरी है, और जाती है, तो मेरा क्लियर ये ख्याल। होगी तो बाकी जो चमगइयां जारी हैं इनका खात्मा होगा किसी सूरत में। मुझे ये बता दें, इमरान खान का जो मुतालबा है नए इलेक्शन की तरफ जाने का, और पिंडी में इज्तिमा भी लगाने को वो तैयार हैं, तो आपको लगता है कि अब हालात साजगार हो गए हैं और शायद अब इमरान खान की सुनी जाए और उनके मुतालबे को किसी हद तक कंसीडर किया जाए? देखिए, अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है खान साहब ट्रेंड मिस कर चुके हैं। ये मेरी पर्सनल राय है।
उसकी वजह यह है कि खान साहब के पास अब कुछ भी नहीं है। मतलब खान साहब, अगर आप एक इदारे का सरबराह चेंज हो गया, पहले जो सादिक, जो जाफर, मीर सादिक, मीर जाफर क्रिटिसिज्म, ये वो अब माजी है। अब एक नया सरबरा है, एक फ्रेश उसके पास चीजें हैं, वो उसकी क्या लेगेसी होगी, पुरानी लेगेसी के पीछे छोड़ गई। तो अब आप उनसे, जिनका पिछले रेजीम चेंज में जो खान साहब इल्जाम लगाते थे, और फिर खान साहब ने कहा चले मान लेते हैं कि आपका कोई रोल नहीं था, लेकिन आप रोक तो सकते थे, तो वो वाला जो बयानिया था जो खान साहब ने स्टैब्लिश किया था, वो अब माजी का हिस्सा हो गया, वो तारीफ हो गई। अब खान साहब इलेक्शन नए मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? अब वो आर्मी चीफ से नहीं मांग सकते, क्योंकि इदारा बहसीत इदारा कह रहा है कि हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि आने के फौरन बाद जो है कोई सियासी दोबारा चीजें शुरू होंगी। रह गई हुकूमत, तो हुकूमत क्यों जल्दी इलेक्शंस करवाएगी? वो तो पहले भी नहीं करवाते। खास साहब चाहते थे कि जो स्टैब्लिशमेंट है उनकी तरफ से ये जोर पड़े, तो अब वो वाली सिचुएशन नहीं है। तो हुकूमत इस पोजीशन में नहीं है कि अब वो इलेक्शन कराएगी। तो मुझे नहीं लगता, आई थिंक कि खान साहब ने पुरानी तनख्वाह पे फिलहाल काम करना पड़ेगा। खान साहब के पास ऐसा कुछ भी अब नहीं है कि जिसपे वो खान साहब उनको जोर दें और बावर कराए कि जी अब आप नए इलेक्शन की तरफ जाए, क्योंकि क्या अब लगता डरने है कि वरने खान में साहब का अब आगे लाएबल क्या होगा? अगर खान साहब के पास कुछ नहीं बचा तो सिर्फ कल तकरीरें होंगी और जलसा खत्म हो जाएगा, या खान साहब हमेशा की तरह कोई सरप्राइज देंगे एक बार फिर? सिर्फ तकरीरें होंगी, लेकिन खान साहब क्या सरप्राइज देंगे? मतलब मुझे कम अज कम नहीं लगता कि खान साहब के पास अब कुछ सरप्राइज देने को बचा है। क्या बचेगा? क्या खान साहब, देखिए खान साहब का वोट बैंक है, खान साहब का वोट बैंक इंटैक्ट है, खान साहब की पॉपुलैरिटी कहीं ऊपर चली गई है, खान साहब बड़ी इजीली इलेक्शन स्वीप करने की पोजीशन में है। बट स्टिल इलेक्शंस होंगे तो इलेक्शन स्वीप होंगे। फिलहाल इलेक्शन, उसकी वजह यह है कि इस वक्त इलेक्शन का डिसीजन प्योरली गवर्नमेंट ने लेना है। अब गवर्नमेंट को सूट ही नहीं करता, ना उनके इत्तेहादियों को सूट करता है कि वो इस वक्त इलेक्शन में जाए, तो वो अपना टेन्योर मुकम्मल करना चाहेंगे। हाँ, अनलेस एंड अनटिल लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ज्यादा वर्स हो जाती है। लेकिन आपको पता है कि खान साहब का धरना पिंडी में खान साहब कल आ रहे हैं, मतलब उतरेगी बेशक ट्रेड ग्राउंड में, लेकिन फैजाबाद धरना, उसके बाद पिंडी में उन्होंने धरना। और पिंडी इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा लंबे अरसे तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब के पास, और धरनों से अगर इलेक्शन होते तो 2016 में हमने 126 दिन का धरना देखा था। तो आई डोंट थिंक सो कि खान साहब के पास अब ज्यादा ऑप्शन बचे हैं। खान साहब के पास ब्लैकमेल करने को भी कुछ नहीं है, खान साहब के पास प्रेशराइज करने को भी कुछ नहीं है, ना खान साहब के पास कुछ लूज करने को है। तो मेरा ख्याल है कि जो पुरानी तनख्वाह है फिलहाल उसी पे काम करे और इंटैक्ट रखे मुझे अपना मुझे वोट मुझे बैंक। शॉर्टली ये बता दें कि खान साहब ने जो नए चीफ की तैनाती हुई, जिस तरह सदर पाकिस्तान खान साहब को मिले और सारी चीजें हुई हमें देखने को मिली, तो क्या इसमें खान साहब का एक्चुअल में कोई रोल था और खान साहब ने सारी चीजों को खुश सलूबी से जो है वो सम अप किया? एक हैजान की कैफियत थी, क्या इस हैजान की कैफियत से निकालने में आपको लगता है कि खान साहब का किरदार था? देखिए खान साहब का तैनाती में ऐसा कोई रोल तो बनता नहीं था, लेकिन सिर्फ वही वाली बात थी, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब लंदन गए थे मियां नवाज शरीफ साहब से मशवरा करने, तो खान साहब ने ये कहा था कि जी सदर मेरे पास आएंगे मशवरा करने। वो एक बैलेंस करने की एक टेक्निक, वो टेक्निक थी। प्लस हाँ, ये जरूर है कि अगर खान साहब चाहते तो एक सदर को कह के कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकते थे, लेकिन सदर भी इस पोजीशन में नहीं थे। मैं आपको बताऊं, देखिए हमारे यहाँ बड़ी सीधी सी बात है ना, अगर कहीं ये डिसीजन ले लिए गए हैं, कहीं पे कंसेंसस डेवलप हो गए हैं, डीजीआई को कंट्रोवर्सी क्रिएट करके खान साहब भुगत चुके हैं। अब खान साहब की कंट्रोवर्सी करने से, क्रिएट करने से भी बदलने वाला कुछ भी नहीं था। बिल्कुल स्टार्टिंग में ही एक बैड टेस्ट डेवलप हो जाता, और उसके साथ अगर खान साहब अभी इलेक्शन ना सही 6 महीने बाद सही, 8 महीने बाद सही, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अगले 3 साल के लिए कम अज कम तो है, तो फिर खान साहब आगे जाके एक बैड टेस्ट के साथ एक खराब रिलेशन, वर्किंग रिलेशन को कैरी ऑन करते, तो मैं ख्याल है ये खान साहब के लिए भी बेहतर नहीं था। तो बेहतरीन हिकमत अमली यही थी कि खान साहब ने बजाहिर ये शो किया कि जी उन्होंने कोई रखना नहीं डाला, लेकिन रखना डालने की पोजीशन में थे भी नहीं। अच्छा, आखिर में मुझे ये बता दें कि नून लीग वाले कह रहे हैं कि ये जीत सिर्फ नून लीग की है और इमरान खान की शिकस्त है आर्मी चीफ की तैनाती। तो क्या इससे कोई लिंक हो सकता है कि ये हम कह सकते हैं कि ये नून लीग की जीत या खान साहब की शिकस्त, या फिर ये एक तैनाती होनी थी और सीनियरिटी की बुनियाद पे हो गई और ये किसी? एग्जैक्टली, तैनाती होनी थी, सीनियोरिटी की बुनियाद पे तैनाती हो गई। ना ये किसी की शिकस्त है और ना ये किसी की जीत है। शिकस्त तो सवाल ही पैदा नहीं होता, मतलब तैनाती होनी थी, वो पर हो गई। जीत जीत के साथ एक चीज लिंक है कि मियां नवाज शरीफ ने अपने माजी में भी 3 जीतें देखी थी और तीनों दफा उन्हें शिकस्त हाँ, भी उन्हीं आर्मी चीफ से हुई।
एग्जैक्टली उनको अपने नायब आर्मी चीफ से होती है, हमेशा से यही होता है ना। लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि आपने आंखें बंद करके सीनियोरिटी पे आपने सिलेक्ट किया, और ये बाय द वे ये जरदारी साहब की तजवीज थी, और उस सीनियोरिटी पे सिलेक्ट करने के लिए भी उनको थोड़ा सा अभी भी आउट ऑफ द वे जाना पड़ा, क्योंकि 27 को वो रिटायर हो रहे थे, आपने उनकी रिटायरमेंट को रिटेन किया, तो उनको आपने एलिजिबल करने के लिए या क्वालिफाई करने के लिए अभी भी आपने थोड़ी बहुत चेंजेस की हैं। अगर वो चेंजेस भी आप नहीं करते, और ये बजित थे, ये बेसिकली वो जो हमारी है ना, हमारी आपकी बाजी मरियम बाजी, उनकी उनकी एग्जिट थी कि जी आसिम मुनीर साहब बनेंगे, क्योंकि थोड़ा सा बैकग्राउंड और हिस्ट्री उनको पता थी, तो समझते थे जरा तुन के रखेंगे नवाज इमरान खान साहब को। तो मैं बताऊं, आर्मी चीफ किसी का नहीं होता, आर्मी चीफ इदारे का होता है। और उसके बाद वो उसके पास जो थी, जब वो स्टिक हाथ में आ जाती है ना, तो वो अपना पास्ट भी भूल जाता है, फिर उसको समझ में आता है कि अब उसको क्या करना है। तो हमें खामोशी के साथ इंतजार करना होगा, और आगे मुझे उम्मीद है, मुझे उम्मीद है कि चीजें बेहतर होंगी, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी सी उम्मीद है, रखनी मैडम चाहिए कम से आखिर में मुझे ये बताएं कि फैसले बाऊजी से बाजी तक आ चुके हैं, वजीर आजम यहाँ पर बैठे हुए हैं, फैसले लंदन और यूरोप में जाके होते हैं, तो ये बाजी किस हैसियत से फैसले देती हैं? और क्या जो इस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्हें खुद कोई फील नहीं हो रहा कि वो एक प्राइम मिनिस्टर हैं और वो डिक्टेशन ले रहे अपने रिश्तेदारों से? देखिए, उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है कि वो प्राइम मिनिस्टर है, शायद उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था, और उनकी तो कहते हैं ना लॉटरी निकल गई कि वो प्राइम मिनिस्टर बन गए, तो उनके लिए दिस इज मोर देन इनफ कि वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। बजाहिर ये लगा कि उन्होंने डिसीजन ले लिया, उन्होंने कोविड पॉजिटिव हुए, और उसके बाद जाके उन्होंने आर्मी चीफ को, नए आर्मी चीफ ने उनको सैल्यूट किया, आर्मी चीफ को उन्होंने उठ के हाथ मिलाया, और उसके बाद जो है वो मास्क लगा के बैठ गए। जब हाथ मिलाया तो बगैर मास्क के एक्साइटमेंट थी, जब बैठे तो उन्होंने मास्क लगा लिया। तो मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब ने कोशिश की कि, लेकिन उनकी दाल, उनके लिए यही बहुत है कि वो सब प्राइम मिनिस्टर है, और ही सिटिंग इन अ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। और सैल्यूट जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया मैडम आपके कीमती वक्त का।